तो सरकारी नियम में और नैसर्गिक नियम में ये अंतर है। क्या अंतर है? नैसर्गिक नियम अगले जन्म में भी लागू होगा, लेकिन सरकारी नियम इस जन्म में है, उस जन्म में खत्म हो जाएगा। हमारा प्रतिफल हमारे अगली पीढ़ी को मिल सकता है, बुरा प्रतिफल और अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, लेकिन बहुतेक हमारा जो कर्म में था वो हमारे मतलब कार्य के अनुसार जो सरकार का नियम था वो प्रतिबंधन बंद हो जाता, लेकिन नैसर्गिक नियम में ऐसा नहीं है। वो आके अगले जन्म में भी हमें हमारा पीछा आएगा, तो ये एक बंधन बन जाएगा। द लॉ ऑफ कर्मा इज अनफॉरगिविंग। तो कर्मा का जो नियम है वो किसी को माफ नहीं करता है, जो मिलना है वो मिलेगा ही। द लॉ ऑफ कर्मा इज एब्सोल्यूट एंड अनफॉरगिविंग। भौतिक नियमों की तरह नहीं है, मतलब वो जो रिश्वत दे दिया या फिर सरकार का पुलिस इतना ढीला है उसको मतलब पकड़ ही नहीं पाया, उसका उसके किए हुए कृत्य को वो जान ही नहीं पाए। लेकिन नैसर्गिक नियम दैव नेत्रेण, तो जंतुर्देह उपपत्त है कर्मणा दैव नेत्रेण। तो हमारे कर्म जो है वो दैव नेत्रेण मतलब नैसर्गिक और देवताओं के देख रेख में चल रहा है। सो इट इज एब्सोल्यूट एंड अनफॉरगिविंग, मतलब जितना हमारे कर्म है उतना हमें प्रतिफल नैसर्गिक नियम से जो आना है वो तो आएगा ही, उसको कभी हम चूक नहीं सकते। लेकिन एक उपाय है, कर्माणि निर्दहति। कर्म को हम जला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, किंतु च भक्ति भाज, लेकिन भक्ति से हम हमारे पूर्व कार्य को नष्ट कर सकते हैं, पाप कार्य को, पुण्य कार्य भी। फिर पुण्य कार्य भी रहेगा तो भगवत धाम नहीं जा सकते, उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, गंगा नहाने से पाप मिट जाएगा लेकिन पुण्य तो रह जाएगा, जिसकी वजह से भौतिक बंधन तो छूटा नहीं। यमुना जी में नहाने से पाप का जो प्रतिफल है और पुण्य का जो प्रतिफल है दोनों मिट जाएगा। तो यदि हमारा अ, नियम और इच्छा भगवत धाम भक्ति है, तो हमारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट होना चाहिए, जीरो अकाउंट होना चाहिए, जीरो बैलेंस होना चाहिए। सो सिमिलरली व्हेन वी कमिट एन एक्ट अननोइंगली और नोइंगली द रिएक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंट सफरिंग्स आर देयर। वो तो भौतिक जगत में भी है। कोई लेफ्ट साइड में रोड में जाना था, राइट साइड चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो पुलिस को नहीं बता सकता कि मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैं मतलब आपके पनिशमेंट के हकदार नहीं हूँ। तो वो भी, उसको भी शिक्षा मिलेगा। तो लेकिन और भौतिक नियम में तो ऐसा कट्टरपन है, तो आध्यात्मिक नियम है तो जो हमने किया जो बोएगा वो पाएगा, ये सब वैदिक नियम है। ऐसा नहीं कि किसी ने गाने के लिए या फिर कुछ भजन के लिए बनाया, ये एक नैसर्गिक नियम है, ये हम सबके ऊपर लागू होगा। सो आपके पीडीएफ में ये एक एक्सरसाइज है, तो आप इस एक्सरसाइज को सेल्फ अप्रेजल करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। ऑल एक्सरसाइजेस स्टोरीज आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा हमें पॉइंट डिस्कस करना है, द थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा। कर्म के कितने कैटेगरीज हैं? कर्मा रेफर्स टू एक्शंस परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जो कर्म हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है? तो जो हमारे धर्म है तो उसके अनुसार जो हम कार्य करेंगे तो वो कर्मा। तो जो वैदिक नियमों से चल के हम कार्य कर रहे हैं उसको हम कर्मा बोलते हैं। तो क्या एग्जांपल्स हैं? परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, कोई यज्ञ कराया, गिविंग चैरिटी दान, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट कास्ट, तो अलग अलग क्या बोलते हैं, वर्ण जो है उसका अलग अलग नियम है, क्षत्रिय को ये करना है, ब्राह्मण को ये करना है, और आश्रम के भी कुछ नियम है, गृहस्थ को ये करना है, ब्रह्मचारी को ये करना है, वगैरह वगैरह। शोइंग कंपैशन दया, परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस, और जो तपस्या, ये सब जो कार्य हैं वो कर्मा कहलाते हैं। और जो वैदिक नियमों के अनुसार है, वो जो वैदिक नियमों के अनुसार नहीं है वो दूसरा, उसको भी कर्मा ही कहेंगे।
लेकिन वो कर्म मतलब हमें जगन्य गुणी वित्तस्त, मतलब ये हम उस तरह का कर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हम। ये कर्म जो है भौतिक हमारे वैदिक नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, बाय परफॉर्मिंग पायस एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, कर्म करने से क्या होगा। तो क्योंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो कर्म ही होगा। तो कर्म करने से क्या होगा, शास्त्र के अनुसार नियमों को पालन करके कार्य करने से, बाय परफॉर्मिंग पायस एक्टिविटीज, पुण्य कार्य करने से, वन कैन टेक बर्थ इन रेस्पेक्टेबल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो तो एक ब्राह्मण के कुल में, वैष्णव के कुल में तो भक्ति के माध्यम से आएगा। तो अच्छे कार्य करेंगे तो ब्राह्मण के कुल में हमें जन्म मिलेगा, या कोई अमीर खानदान में हमें जन्म मिलेगा। तो 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 ये नियम है। तो अगर इस जन्म में कोई बहुत ही मालदार है, कोई बहुत सुंदर है, कोई एक अच्छे घराने में उसका संस्कार के साथ वो पैदाइश हुआ है, परवरिश हुआ है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में उसने कोई पुण्य कार्य किया। वन कैन बिकम वेल्दी एंड वन कैन बिकम वेरी ब्यूटीफुल। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये चार चीज पूर्व कर्म से निर्धारित होता है बहुतेक। बाकी बहुत सारे कुछ है पूर्व कर्म निर्धारित, लेकिन ये चार प्रमुख है। जन्म, कौन से कुल में हमारा जन्म होगा, जन्म, ऐश्वर्य, कितना हम हमारे पास धन रहेगा और कितने समय रहेगा, श्रुता, कितना हमें विद्याभ्यास मिलेगा, श्री, कितना सुंदर हम रहेंगे या कितना कुरूप रहेंगे, ये पूर्व जन्म के कार्य के ऊपर निर्भर है। तो हाउ कर्मा वर्क्स, कैसे ये काम करता है। द कर्म कांड पोर्शन ऑफ द वेदास एलॉबरेटली डिस्क्राइब पायस एक्टिविटीज। तो वेद के जो कर्म कांड जो सेक्शन है उसमें ये सब दिया गया है। सो ए परफॉर्मर इज रिवार्डेड एंड द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू इज एक्टिविटी, कैसे कार्य वैसे उसका नतीजा। वन कैन एंजॉय गुड रिजल्ट्स बाय सच एक्शंस, अच्छे कार्यों से अच्छा प्रतिफल मिलेगा। तो आप हम पूछ सकते हैं कितने सारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, तो वो तो जिंदगी के मजे लूट रहे, क्योंकि उनका अ, उद्देश्य है इस भौतिक जगत में रहना। तो माया भी उसको बहलाती है। जैसे कि गधे के सामने गाजर को या कुछ खाने का चीज लटका के उसको आगे बढ़ाएंगे, वैसे माया इन लोगों को भौतिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए आ, उनको जो चाहिए, वट एवर दे विश टू अचीव, प्रोत्साहन देते रहिए, हाँ हाँ ले लो, कृष्ण से दूर घसीटते जाएगी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो हमें सोचना चाहिए कि ये कार्य करके अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, खुद अपना अंतिम संस्कार वो खुद करेगा, क्योंकि भौतिक नियम इतने सख्त हैं कि वो उसको उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, सरकारी नियम को वो चकमा देगा। सो ही वॉज एबल टू हुडविंक गवर्नमेंट, लेकिन भगवान के बनाए हुए नैसर्गिक नियमों को वो चकमा नहीं दे सकता। उसके कर्म उसको पीछा करके आएंगे ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद, नहीं तो 10 जन्म के बाद, लेकिन आए। तो हम तो ये बोल सकते 10 जन्म में कौन देखा है, नहीं देखा है। तो जिसने नहीं देखा है, जो वेद शास्त्र में मतलब जो प्रमाण है उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है, वो ऐसी बात करेगा। हम और आप जो ये सब जानते हैं, हमें ऐसी बात नहीं करना है, क्योंकि कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। इसलिए हमें कर्म करना नहीं है, क्या करना है, भक्ति करना है, और भक्ति में कार्य करना है। तो जो भी हम दैनंदिन कार्य कर रहे हैं, so the daily activities that we are doing can be spiritualized, Krishnized, प्रभुपाद जी बोलते कृष्णाइज, कृष्ण की ओर उस कार्य को मोड़ने से वो भक्तिमय कार्य कहलाता है। तो दूसरा विकर्मा, कर्मा के बाद हमें अभी डिस्कस करना है कि विकर्मा। तो तो कर्म में ऐसा है कि वन इफ यू हैज टू रिसीव $100 बैक विद इंटरेस्ट फ्रॉम द पुअर मैन, वो अगले जन्म में ले उनको आना पड़ेगा। कुछ कुछ धोखा देके किसी को 1000 1000 लाख रुपए का उसने धोखा दे दिया,
तो उसको भोगने के लिए, वापस देने के लिए उसको अलग अगले जन्म में आना पड़ेगा। और अगर अगला व्यक्ति वो भी भक्ति में नहीं है, उसको लेने के लिए उसको भी आना पड़ेगा। अगर दूसरा व्यक्ति भक्ति में है तो वो बोलेगा कृष्णा अर्पण वस्तु, तो कृष्णा उसको तो उस माया के बंधन से छुटकारा दे देंगे। लेकिन इस बंदे को उसके लिए शिक्षा जरूर मिलेगा, उसका भौतिक बंधन चालू रहेगा, 84 लाख योनियों में वो भटकता रहे। तो दूसरा कर्म क्या है? विकर्मा। तो विकर्मा रेफर्स टू एक्शंस परफॉर्म थ्रू द मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछेंगे उपासका एग्जाम में कि कर्मा विकर्मा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस, उसके बारे में बताइए, तो ऐसे टेबल आपको बना के लिखना है। सो विकर्मा रेफर्स टू एक्शंस परफॉर्म टू मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम। तो अगर मैं कोई अधर्म कार्य कर रहा हूं, कोई मतलब मर्डर, डकैती, चोरी, जो मेरे हिस्से में नहीं है, उसकी लालसा में मैं किसी का हक छीन लेता हूं, या फिर जरूरत से ज्यादा मैं अपने लिए भी कुछ कर रहा हूं, तो वो कर्मा कहलाते हैं। बिकॉज दैट इज मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम विच डायरेक्ट वन टू लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो केवल अपने लिए जीना पाप कार्य है, तो उसको मनुष्य शरीर अगले जन्म में नहीं मिलेगा। क्योंकि एक प्राणी भी अपने लिए जीता है, तो निसर्ग निसर्ग बोलेगा तो आपको प्राणी का शरीर दे देंगे हम, आराम से रहिए। और प्राणी के शरीर में कर्म भी लागू नहीं होगा। जो शेर भालू हिरण को पकड़ के चीर के काट के खाते हैं, उसका कोई कर्म नहीं होता। कर्म केवल मनुष्य योनि में लागू होता है, क्योंकि उसको अच्छे बुरे का समझ होता है, समझ होना चाहिए। तो इसलिए संस्कार होना चाहिए। इसलिए माँ बाप को संस्कारी होना बहुत जरूरी है, और उनके माँ बाप को संस्कारी होना जरूरी है। एक गुरु के होने की मतलब जरूरत है। जो संस्कारी है, गुरु तो संस्कारी है ही, और हमें अच्छे मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चलाए। वरना हम बहुतेक जो कार्य कलयुग में करते हैं वो विकर्म है, क्योंकि केवल स्वार्थ से भरा, उसमें कोई धर्म की बात है ही नहीं। सो कैसे एग्जाम्पल्स हैं? मीट ईटिंग, मांसाहार, ये नहीं बोल सकते वो तो कट गया है, लटका हुआ है, वेस्ट हो जाएगा, हम खा लेंगे। ये कोई, दिस इज नॉट अ आर्ग्यूमेंट। वो ऐसे ही काटा है क्या? जो कसाई है ऐसे ही काटा है उसको? उसको पता है आपके जैसे मैं आपका एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि हम सब ने छोड़ दिया है, कि उसको पता है कोई ना कोई कस्टमर आएगा तो ये वो बिक्री हो जाएगा। तो जो भी काटता है, पकाता है, ऑर्डर लेता है, जिसका होटल है, जो घर में बनाता है, जो घर के लिए लेके आता है, जो मार्केट में सेल करता है, घर में जो पकाते हैं, जो सब लोग खाते हैं, सबको एक बराबर कर्म मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये सब डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि काट के खाने में लेट्स से एग्जांपल 1000 पॉइंट्स आपको कुकर्म आना है, तो ऐसा नहीं कि 10 लोग इसमें इन्वॉल्व है तो उसमें 10 10 10 10 आएगा, नहीं, सबको 1000 1000 1000 आएगा। अगर 100 लोग इन्वॉल्व है, 10 10 10 आएगा, 1000 हो जाएगा, नहीं, 100 लोगों को भी 1000 1000 कर्मा विकर्मा पॉइंट्स आएगा, सबको भुगतना पड़ेगा। दैट्स वेरी डेंजरस, है ना? तो ये बोलना कि मैंने तो नहीं काटा, तो मैंने कोई बुरे काम नहीं किया, तो आपने तो खाया तो आपको मिलेगा। आपने नहीं खाया लेकिन आपका ही रेस्टोरेंट है, आपको मिलेगा। या आप कुछ दोस्तों को लेके गए, अरे वो सब मांस खाते हैं, मैं नहीं खाता हूं, मैं गया था, मैं नहीं खाया, पैसे तो दिए आपने, जो पैसे आपने दिए वो आपका कर्म है। तो वो खा रहा है, उसको उतना कर्म मिलेगा, आपको उतना ही कर्म मिलेगा। सो वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए दान भी हमें जब देना है, सोच समझ के देना है। ऐसे नहीं कि रास्ते में कोई दे रहा है, बाबा दे दो, मामा दे, माँ दे दो, उसके हाथ में 10 रुपए पकड़ा दिए, जो भी वो करेगा उससे, वॉट एवर ही विल डू विद दैट, उसका आप भी भागीदार बन जाएगा। वो जाके दारू लेगा तो उसको बिगाड़ने का रास्ता दिखाने का, या उस बिगड़े हुए रास्ते में रहने के लिए आपने आश्रय दिया, तो आपको भी उतना ही कर्म मिलेगा। तो 1 रुपए भी सोच समझ के देना है। बच्चा है, मांग रहा है, दे दूंगा, नहीं, इट्स नॉट ओके। दान धर्म केवल गुरु के दिखाए हुए मार्ग में देना चाहिए, गुरु के मंदिरों में, गुरु के लिए हमें देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत कुछ पैसा था, कोई सचमुच
आपके मतलब इर्द गिर्द आपने देखा बहुत सफर कर रहा है, और ये थोड़ा पैसे देने से उसका वो हल हो सकता है, तब ठीक है। लेकिन आप कर्म में बंध गए, जब तक आप ये ना बोले कृष्णा अर्पणमस्तु, कृष्णा अर्पणमस्तु। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप जाके अब आप फ्रेंड्स को पार्टी दे दिया दारू का या मांसाहार का, और कृष्णा अर्पणमस्तु बोले, कृष्णा क्यों लेगा उसको? कृष्णा बोलेगा मुझे नहीं चाहिए भाई, ये अर्पण आप ही रखो, आप ही भुगतो। सो ऑल द फोर things that we are not supposed to comes under vikarma: meat eating, intoxication, नशा, illicit sex, अनैतिक संबंध। तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं, सटल रिलेशन में है, हम कोई काम कार्य नहीं कर रहे, बस हम फ्लर्ट कर रहे हैं। तो फ्लर्टिंग इज ऑल्सो इलिसिट रिलेशन ओनली, वो भी अनैतिक संबंधी है। हम अपने अपना अपना नियम नहीं कोई चोर डकायत लूट रहा है गांव गांव को, हम ये नहीं बोल सकते अरे मैंने किसी का 2 रुपए चुरा है, वो भी चोरी है। गैम्बलिंग, जो जुए खाने में पैसे उड़ाना, स्टीलिंग, चोरी करना, डकैती डालना, स्पीकिंग लाइस, असत्य बोलना। लेकिन वेद ग्रंथ में ही दिया है, अगर किसी को बुरे वक्त में बचाने के लिए आपने असत्य बोला है तो वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आपको कर्म भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने अच्छे कार्य के लिए वो झूठ बोला। कुछ बंदिशें रहेंगी जो कम हो जाए, लेकिन कर्म तो आएगा ही, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी नहीं थी। रिजल्ट: बाय परफॉर्मिंग विकर्मा वन गेट्स बर्थ इन एन अबॉमिनेबल फैमिली। तो अच्छे कार्य करने से जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री अच्छा होगा, बुरे कार्य करने से, विकर्मा करने से जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री खराब रहेगा। सो अबॉमिनेबल फैमिली, चंडाल के घर में, स्लम के किसी के घर में, या बहुत ही मतलब नहीं ना, जिसके पास वो मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे घर में दर दर भटकने के लिए, धक्के खाने के लिए, दर्द पाने के लिए जन्म मिलेगा। तो बट हमें होशियार रहना है। कोई स्लम में रह रहा है, उसको हमें जाके नहीं बोलना है तुम स्लम में पता है क्यों रह रहे हो, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुकर्म किया। दैट इज नॉट ओके, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड यू, उल्टा वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। चलो, मुंह कहाँ खोलना है, कितना खोलना है, किस लिए खोलना है, ये भी हमें सोच समझ के बोलना है। सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, सत्य से अगर किसी का भला हो सकता है तो ही आपको सत्य बोलना चाहिए। अगर सत्य नियम के अनुसार, कानूनी तरीके से हमें सत्य बोलना है तब तो बोल देना चाहिए। लेकिन हमारे सत्य बोलने से किसी का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसको हम उस वक्त के लिए मतलब, ये हम आप जानते हो कि अब ये बच गया तो ये मतलब आइंदा से ये कार्य नहीं करेगा, वो माफी मांग चुका है, तो उस समय में ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कर्म का वो प्रतिफल जो है मिलेगा ही, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते। वन में ऑल्सो बी डिग्रेडेड टू हेलिश प्लैनेट्स। तो बुरे परिवार में जन्म मिलना दूर बात है, हमें नरक लोक में भेजा जाएगा, और कुरूप हो सकते हैं हम, अविद्यमान हो सकते हैं, नो एजुकेशन, और नीचे स्तर के जिंदगी मिल सकते हैं, प्राणी पंछी कीट, इन सब का मतलब शरीर मिल सकता है। हाउ कर्मा वर्क्स, जैसे कर्मा वर्क्स, तो एक कोर्ट में कंपनसेशन भी सुना रहा है, मतलब इसको इतना नुकसान हो गया था, इसको भरना पड़ेगा। तो एक केस में कोई जज 2 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसी को, और अगले ही केस में किसी को बोल रहा है इसको मतलब हैंग टिल डेथ। तो एक वो किसके ऊपर निर्भर था, जो हाँ कटघटे में the one was standing for justice, based on his action, this was decided by the judge, not based on his fancy, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, इसको 2 करोड़ दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। अरे देखो कितना मतलब कुरूप है, दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसको जेल भिजवा देंगे, ऐसा जज नहीं कर सकता। सो तो जैसे कि कर्म वर्क अच्छे कार्य काम कर रहा है, वैसे विकर्म भी ऐसे ही होता है। और वैसे हम ना चाहते हुए बहुत विकर्म हम कर रहे हैं, क्या मर्डर करना, किसी जीव का हत्या करना, ये बुरा काम है। तो हर सांस जो हम ले रहे हैं,
आपको पता है कितने कीटाणु मर जा रहे हैं, और हर साल जब जब लोग छोड़ रहे हैं, तो पता है कितने कीटाणु मर गए। आपके मुंह में कितने सारे कीटाणु हैं, जब भी आप अपने सलाइवा को swallow करते हैं, वो सारे पेट में चले गए, और पेट में एसिड है, मर जाएंगे। तो न चाहते हुए, न जानते हुए कितने कर्म, बुरे कार्य हम कर रहे हैं। तो भौतिक जो जगत है, बहुत ही एक, इट इज अ वेरी वेरी हार्श प्लेस, क्योंकि न चाहते हुए भी हमारे हाथों से बहुत सारा गलतियां हो रहा है। जब आप अग्नि जलाते हो खाना पकाने के लिए, आपको पता है कितना कीटाणु मर जाते हैं। हवा में जो कीटाणु थे, बैक्टीरिया, वायरस, कितने मर जाते हैं। वो क्षणिक, जो आग लगे, गैस स्टोव चल रहा है और हवा चल रहा है, तो उसमें उसमें तो जो कीटाणु है मर गए। कितना भयानक है भौतिक जगत, भौतिक जिंदगी। तो इसलिए हम सबको कोशिश करना चाहिए, हमें अकर्म करना चाहिए। क्या? अकर्मा। व्हाट इज अकर्मा? अकर्मा रेफर्स टू actions that free one from cycle of birth and death. अकर्मा वो है जो कार्य जन्म और कर्म के चक्र से, भौतिक बंधन से छुड़ाएगा। तो वो एक ही कार्य है, वो भक्तिमय कार्य है। Only by devotional service can get out of this material world and get entry into the spiritual world to continue our bhakti to the Lord. एक एग्जाम्पल क्या है? गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलना, जो भी इंस्ट्रक्शंस है गुरु का, उसको फॉलो करना और करना है। सुबह जल्दी उठिए, कर्मा। मंगल आरती अटेंड कीजिए, कर्मा। सब लोग नहीं आ सकते मंदिर, ऑनलाइन तो देख सकते हो, तो अकर्मा। फिर जपा करो, अकर्मा। फिर गुरु पूजा करो, अकर्मा। भागवतम सुनो, अकर्मा। फिर 4 नियम का पालन करो, क्योंकि आपके गुरु ने बोला है, नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल थिंग्स। भौतिक जगत में भी ये नियम है कि हमें अपनी पत्नी की तरफ, पति की तरफ, वी शुड बी फेथफुल। भौतिक नियम भी है, ठीक है, वो अच्छे कार्य है, और अच्छा प्रतिफल मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा। वही पत्नी मिल सकती है, दूसरा सुंदर पत्नी मिल सकती है, या दूसरा अच्छा पति मिल सकता है। लेकिन जो गुरु के बताए हुए मार्ग में चल रहा है, और गुरु ने बताया नहीं करना इसलिए नहीं कर रहे, वो भक्तिमय कार्य हो जाएगा। ऑनरिंग प्रसादम, प्रसाद खा खा के हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, ये कीर्तन और गाने का हमारा मूवमेंट है। खा खा के हम भक्त बन जाएंगे, और गा गा के हम गोलोक चले जाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण, प्रभुपाद ने सबको ये बोला था, आपको मेरा पुस्तक वितरण करना है। सब लोग नहीं कर सकते, कोई मंदिर में माला बना रहा है, कोई मंदिर में रसोई घर में है, कोई मंदिर में पुजारी है, कोई मंदिर में मैनेजर है। ऑल दिस इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है? मंदिर में हो रहा है। और मंदिर का जो भी कार्य है, उसमें सब सब भागीदार होता है। ऐसा नहीं कि केवल जो पुजारी कर रहा है पूजा, उसको मतलब भगवान आशीर्वाद देगा। तो पुजारी पुजारी पूजा कर रहा है, और जो पीछे खड़े होके उसको आरती का सामान रेडी करके दे रहा है, और जो आगे खड़े होके आरती को जो देख रहा है, सबको एक जैसा भक्ति का फल मिलेगा, भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। जो आरती कर रहा है, जो आरती देख रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण है आरती देखना। सो यू नाउ यू अंडरस्टैंड। अगर आप मंगल आरती जाएंगे, मंगल आरती करने का जो बहुत, जो भक्ति का जो आपको पॉइंट्स मिलना है, वो आपको देखने से भी मिलेगा। और जितने भक्ति में देखेंगे, उतना अच्छी तरह हम उसको ग्रास करते हैं। तो परफॉर्मिंग अकर्मा क्या होगा? वन परफॉर्म्स एक्टिविटीज दैट आर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड। ये भगवान की संतृप्ति के लिए किए हुए कार्य है। इट विल फ्री वन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म कर्म के बंधन से विमुक्त हो जाएगा वो। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चीजों से मुक्त हो जाएगा, और भौतिक नियमों से पार होके भगवत धाम जाने का सुमार्ग उसको मिल जाएगा। साव कर्मा वर्क्स, सब एक ही तरह है। कर्मा, अकर्म, विकर्मा एक तरह का भौतिक नियम चलता है, और अकर्मा में कृष्णा का नियम ही चलेगा। कृष्णा जो चाहेंगे वही चलेगा। तो द सोल्जर रीप्स डिफरेंट रिएक्शंस फॉर द सेम एक्टिविटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कोई योद्धा युद्ध भूमि में
उनका कमांडर ने बोला शूट, और उसने गोली चलाई और शत्रु को मार दिया, उसको वीर चक्र मिलेगा, वो पता नहीं कौन सा चक्र, और उस युद्ध में वो मर भी जाएगा तो परमवीर चक्र भी मिल जाएगा, क्योंकि वो कमांडर ने बोला करने के लिए, इसलिए किया। वही योद्धा छुट्टी में घर आया है और कोई उसकी बहन को छेड़ दिया, माँ को छेड़ दिया, उसको थोड़ा बहुत मारा, ठीक है, उसके उसको गोली मार दिया, तो तो सरकार माफ नहीं करेगा, सरकार उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करेगा। तो कोर्ट ही बोलेगा आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, यहाँ पे पुलिस है, आप योद्धा हो सकते हो उस आर्मी में, यहाँ पे सिविल लॉस चलता है, तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करना था। यहाँ एक ये नियम है, आप योद्धा हो, हर हर वक्त और हर जगह आप योद्धा का कार्य नहीं कर सकते, आपके कमांडर के अंदर आपके यूनिट में आप योद्धा के काम कर सकते। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो ठीक वैसे ही जो भी हम कार्य हम भौतिक जिंदगी में कर रहे थे, उसको हम गुरु के आदेश मार्गदर्शन में भगवान की तरफ मोड़ देंगे। जैसे कि मैं एक टीचर था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अब मैं मंदिर में पढ़ाता हूँ बच्चों को, या फिर कुछ क्लासेस लेता हूँ, तो वो क्या बन गया, कार्य वही है, शिक्षा, शिक्षण, लेकिन एक कर्म का मार्ग है और दूसरा अकर्म है। विकर्म भी हो सकता है, टीचर मतलब पार्शलिटी कर रहा है, अपने गर्ल स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो विकर्म हो गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड नोट ऑन उग्र कर्मा, स्पेसिफिकली कुछ बातें हम उग्र कर्मा जो खास तौर पे कलयुग में ना चाहते हुए भी बहुत लोग कर बैठ रहे हैं। उग्र कर्मा रेफर्स टू एक्सेसिव मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, पैसे कमाना, कर्मा, पैसे कमा के भगवान को अर्पण करना, जो भी कर सकते, भक्ति, पैसे को मजे में उड़ाना, जो जरूरत से मतलब जरूरत नहीं था लेकिन मौज मस्ती के लिए उड़ा दिया, विकर्म। और उसको बहुत एक मतलब अधिक मात्रा से हमने कर दिया, वो उग्र कर्म, उग्र मतलब इट इज मोर एक्सेसिव। सो इट बेसिकली जो शारीरिक संतृप्ति के लिए, मान की संतृप्ति के लिए जिसने किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और जरूरत से ज्यादा, वो उग्र कर्मा। एग्जाम्पल, कारखाना बनाना, कारखाने के जो मालिक हैं वो उग्र कर्म कर रहे हैं। मिल्स, पंजेंट एक्टिविटीज, मतलब ऐसे कार्य करना जिसमें बहुत सारे लोगों को कष्ट और नष्ट पहुंचता है। तो आप हम तो ये बोल सकते हैं क्यों कारखाना बनाने वाला क्यों उग्र कर्म कर रहा है, इतने सारे मजदूरों को वो काम पे लगा रहे हैं, वो उसकी बात नहीं हो रहा है, वो तो पुण्य कार्य है ही, जो जो उसके लिए उसको जो अच्छे प्रतिफल मिलना है वो मिलेगा, लेकिन वो सबको भौतिक बंधनों में रहने की मार्ग कर रहा है, तो उसका मतलब वो माँ बाप बन के बैठा है। तो बोलते हैं ना, तुम हमारे मालिक है, हमारे माँ बाप है, उसी से तो हमें तनख्वाह मिलता है, माँ बाप बन के बैठे हो, कृष्णा, आर्टिफिशियल कृष्णा बन के बैठे हैं, तो उसके लिए हमें जो, क्योंकि आप सैलरी जो दे रहे हो उसके उसके साथ वो जो एम्प्लॉय कर रहा है, सब आपके ऊपर ही, जो उस कारखाने के मालिक के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जिसके उसके दिए हुए पैसे से सब चल रहा है। तो बट एनीवे, कर्मा, कर्मा के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत ही मतलब ये उलझा हुआ सब्जेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, नहीं होता है, बिकॉज उसमें से बहुत सारे उलझने होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। सो इफेक्ट्स ऑफ उग्र कर्म, उग्र कर्म से क्या होगा, इंडिविजुअल वांट टू कमिट सिंपल एक्टिविटीज, कारखाना लॉस में ना चले जाए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों का पूंजी लग गया, आपने उन्होंने लोन लेके लिया है, तो लोन बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो एक क्या बोलते हैं, नैतिक कार्य भी कर सकता है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो स्लोगन है, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, कार्य तो बहुत कठिन श्रम से करो और उसके बाद जो पार्टी करोगे उसको अधिक मात्रा से करो, ईट ड्रिंक बी मैरी फॉर हु हैज सीन द नेक्स्ट लाइफ। हेडोनिज्म, प्रभुपाद जी बोलते थे, हेडोनिज्म है।
तो ये उग्र कर्मा है। मेन कॉज ऑफ एजिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इट। तो मन का तनाव, वे करोड़ों पैसे दांव पे लगा है, फैक्ट्री नहीं चल रहा है, तो इसलिए का जिस का मजदूर को आपको सैलरी देना तो उसको भी आप निकाल रहे हो। तब जब मजदूर को भर्ती किया, जितना आपको पुण्य मिलेगा, जब मजदूर को निकालोगे उतना ही आपको बुरे कर्म मिलेंगे, क्योंकि आप मालिक हो, क्योंकि आप कारखाने के मालिक हो। ठीक है, लॉस में चल रहा है तो मजबूरी में निकाल दिया तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन किसी के ऊपर ईर्ष्या रख के हमने गलत कदम उठा दिया, कोई मैनेजर अपने जो अंडर काम करता है उसको ऊपर ईर्ष्या से उसको निकलवा दिया, तो मैनेजर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अधर्म कार्य है। डिटेरेट द फाइनल सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य का कर्तव्य ये होना चाहिए था, तो जितना मात्रा में उसको जीवन चलाने के लिए पूंजी चाहिए तो उसको कमा के बाकी समय भक्ति में लगाना। तो बड़े 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 नेता, बड़े बड़े अमीर लोग भी कितने समय दे पाएंगे भगवत भक्ति में? पूरा दिन तो उनका, और रात में सपने में भी पैसे बनाने के बारे में ही सोचेंगे। तो भक्ति मतलब धीरे धीरे जो भी है उसके अंदर क्षीण हो जाए। तो जो अच्छे खानदान में पैदा हो गया पैसों के बीच में, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो वो सब क्षीण हो सकता है, एक दिन पैसे खत्म हो जाएगा, उसका कर्म जब खत्म है, अच्छे कर्म, तो वो मतलब रोड पे आ जाए। तो दिस इज दी वेरी स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ नेचर। सैप्स वन ऑफ हायर एनर्जी। हमें हमारे सारे ऊर्जा को भक्तिमय कार्य के लिए संभाल के रखना है, लेकिन उसको हम खर्च कर रहे हैं इधर उधर, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में और पैसे बटोरने में। मतलब अत्याहार प्रयास, अति आहार और अति प्रयास, ज्यादा मात्रा में खाना भी हार्मफुल है। ईटिंग मोर देन नेसेसरी इज हार्मफुल। सिमिलर वे डूइंग एनीथिंग मोर देन नेसेसरी इन द मटेरियल वर्ल्ड इज हार्मफुल। भक्ति में खूब श्रम करो, क्योंकि उसमें कोई ऐसे बुरे नतीजे नहीं होते। सो अवॉइडिंग उग्र कर्मा, कैसे हम इस उग्र कर्म को से हम अपने आप को बचा पाएंगे? पीपल परफॉर्म उग्र कर्मा टू अर्न मनी टू सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ द सेंसेस। ऐसे क्यों चाहिए एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में? अपने इंद्रिय सुख के लिए चाहिए, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज चाहिए। क्यों? आराम से रहना, इंद्रिय सुख चाहिए उसको। एन एस्पायरिंग डिवोटी शुड देयरफॉर अवॉइड उग्र कर्मा। तो इसलिए जो भक्त है, ये सब कार्यों से उसको हरे कृष्णा बोल देना चाहिए। तो बेटर टू सर्व द टेम्पल एज मच आवर्स एज पॉसिबल। अगर जीवन उपयोग के लिए आपको कुछ पैसे कमाना है, बाहर कमाना था, तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बचा टाइम है, जितना टाइम है, मैक्सिमम टाइम आप घर के कार्य होने के बाद, रेस्ट लेने के बाद मंदिर के लिए देना चाहिए। तो उससे क्या होगा? तो हमारी भक्ति के पॉइंट्स बढ़ेगी। वन शुड परफॉर्म हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड कंसंट्रेट ऑन फर्दरिंग द रियल। देखो, वैदिक नियमों में जो दिया, वैदिक शास्त्र में जो दिया गया है कार्य कर्म कांडा, वो करना है, मतलब मिनिमम। वो करते ही रहना नहीं है, अच्छे कार्य कर दिया, दान करते ही गया, करते ही गया, ये नहीं बोल रहे। दान भी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्दरिंग द रियल एम ऑफ लाइफ। हमारे मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उसको पाने की ओर हमें अपनी सारी ऊर्जा और समय लगा देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। फाइनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रांसेंडिंग द लॉ ऑफ कर्मा। कैसे हम इस कर्म के नियमों से बाहर जा सकते। पहला, आइडेंटिफाइंग द रियल कॉज ऑफ सफरिंग। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हम क्यों, मतलब दुख आ रहा है हमारी जिंदगी में, वाई आर वी सफरिंग। तो वो गुरु के बोधनों से, प्रवचनों से हम समझ पाएंगे। भौतिक कार्यों से हो रहा है, हम अपने लिए जी रहे इसलिए हो रहा है। और जब हम भगवान के लिए कार्य करना स्टार्ट करेंगे, गुरु के लिए जिएंगे, तो सारे भक्ति कार्य बन जाएंगे। तो जितना हम अपने लिए जिएंगे उतना हम पाप कार्य करते ही जाएंगे, तो वो हमारा सफरिंग का कॉज है। सो पहले ये हमें समझ लेना चाहिए। जब तक ये हम नहीं समझेंगे तो हम अज्ञानी हैं। ये समझने के बाद क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग कृष्णा पोजीशन एंड टर्निंग हिम फॉर लीफ। कृष्णा कौन है ये समझना है, और कृष्ण की ओर हमें मूव कर लेना चाहिए। कृष्ण भूलिए जीवो बोलना वांचा करे। कृष्ण को भूल के भोग के पीछे हम पड़ गए अभी। अब कृष्ण अभी याद आ गए, कृष्ण के बारे में हम जान गए, तो कृष्ण की ओर हमें
मोड़ना है, कृष्ण प्रभुपाद ने हमें कृष्ण की ओर मोड़ दिया है, तो हमें कृष्ण की ओर हमें अभी जाना है। तो टर्निंग फॉर रिलीफ, सारे दुख निवारण के लिए, सारे जो हमें जिंदगी में फैसिलिटीज चाहिए, सब कुछ भगवान से ही मांगना है। ऐसा क्या है जो भगवान नहीं दे सकते? आप कार्य करके जो कमा सकते हो, वो भगवान आपको नहीं दे सकता। जो हाथी को 40 किलो गन्ना दे रहा है, चींटी को अपना शक्कर का दाना दे रहा है, वो भक्त का देखभाल नहीं करेगा? देखभाल करेगा। जो सोल्जर का, जब सोल्जर रिटायर हो जाएगा तब भी उसको पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट देखभाल कर रहा है उसका। So he is allowed to use his independence either to surrender to Krishna and serve him in loving devotion. भगवत भक्ति में, भगवान के कार्यों में, गुरु के सेवा में हमें अपने समय और ऊर्जा को मतलब देना चाहिए। Those who desire to serve him are given a chance to be with him. जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ रहने का उनको मौका मिलेगा। जैसे हम सबको मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, मंदिर में, त्योहार में और बाकी दिनों में सर्विस का हमें सर्विस एलोकेशन मिल रहा है, मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? गुरु की आशीर्वाद से। So if a living entity in the material world desires to attain, again turn towards Krishna, Krishna immediately reciprocates. जिस दिन हमने सोच लिया कृष्णा बहुत हो गया ये भौतिक जिंदगी, अब मुझे आपके पास आना है, आपके भक्ति करना, तो कृष्ण तुरंत रेसिप्रोकेट करेगा। क्विक एक्शन विल बी टेकन। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट 20-20 साल 30-30 साल हुआ लेकिन कोर्ट हियरिंग भी नहीं आ रहा है, डेट भी नहीं आ रहा है। भगवान ऐसा नहीं है, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करेगा भक्ति के विषयों में। तो और कृष्णा क्या बोल रहा है? योगक्षेम तुरंत इंचार्ज हो जाएगा आपकी जिंदगी का। सो फिर काय का डर? कौन सा डर रहेगा? वाई शुड बी फियरफुल? सो व्हेन वी से नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 40। तो त्रायते महतो भयात्, कौन सा भय चला जाएगा? जो एग्जिस्टेंस का भय है वो चला जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कृष्णा इंस्ट्रक्शन, कृष्णा ने प्रवचन दिया है भगवत गीता और गुरु आपको सिखा रहे हैं उस मार्ग में चलना। तो ये हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ उग्र कर्मा। रिमेम्बरिंग कृष्णा टाइम ऑफ डेथ, अंत काले च मामीमा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा देह को छोड़ने के समय, तो वो मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि वो कैसे मेरे पास आ सकता है और वो जरूर मेरे लोक में आएगा। तो भरत महाराज ने हिरण के बारे में सोचा, और उसने तो घर गृहस्थी सब छोड़ दिया था आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। फिर बंधन में पकड़ा गया हिरण के संबंध में, उसके ऊपर मतलब बंधन लगा के। फिर मृत्यु के समय में वो सोच रहा है, वो डूब रहा है, लेकिन वो सोच रहा था हिरण का क्या होगा। तो तो उसको अगले जन्म में हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन क्योंकि वो भक्त था उस जन्म में, तो हिरण के शरीर में उसको सब याद था। तो चुपचाप वो हिरण का जीवन को उन्होंने बिताया। अगले जन्म में जड़ा भरत बन गए और अपना जीवन को वो फिर सक्सेसफुल बना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वी कंप्लीटेड द सेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लॉ ऑफ कर्मा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। मैंने अगले 2 चैप्टर भी एडवांस में आपको डाल दिया ताकि आप आगे पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताई।